हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अपन अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अपन ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अपन ने काफ़ी सारी बातें कर ली है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर की वैल्यू की बात करी थी। सो आज हम बेटा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या है। तो आपको याद होगा, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था और जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अपन वहां पे अमीटर यूज करते हैं, है ना, जिसको मैंने बोला था सीरीज में कंबाइन करते हैं। तो मैंने आपको बोला था सीरीज क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वही अब अपन पढ़ने वाले बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अपन वोल्टमीटर का यूज करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था, जो कि पैरेलल में कंबाइन करते हैं। और वो पैरेलल क्या होता है ये मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा, तो अब वो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि सीरीज और पैरेलल का यहाँ पे मतलब क्या है। सुनाओ, सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। देखो, जब हमारे पास एक सर्किट में, सर्किट मतलब जहां से करंट फ्लो होने वाला है वो क्लोज पाथ सर्किट होता है अपना, अपन ने पढ़ा था। तो अगर हमारे पास सर्किट में सारी चीजें एक ही वायर से कंटिन्यू जुड़ी हुई है तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे सारी चीजें एक ही वायर से कनेक्टेड होगी। किस टाइप से, तो देखो अपन को क्या करना है, रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना है। तो यहाँ पे अपन एक डायग्राम लेंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं अपन। तो मान लो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है अपना R1। तो अपन यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लेंगे, R1, एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन, मान लो दैट इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। तो मान लिए अपन ने 3 रेजिस्टेंस हमारे पास और तीनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करेंगे भाई, यहां पे अपन क्या करेंगे, एक अमीटर लगाएंगे, ठीक है, जिससे अपन यहाँ पे करंट का मेजरमेंट करेंगे। देन अपन यहाँ पे एक बैटरी लगा लेंगे, ठीक है, ये अपनी बैटरी होती है, प्लस माइनस, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट मतलब आई, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे अपन लगा लेते हैं की, ठीक है, या स्विच आप इसको बोल सकते हो। और ये हो गया अपना सर्किट यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ये बन गया अपना डायग्राम। तो ये डायग्राम है सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में दिया जाता है, 3 मार्क्स का आपके डेरिवेशन आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस का आप यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करो। तो अपन यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले हैं, एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा। नाउ अब हर एक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हर एक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग से वोल्टमीटर लगाया जाता है, ठीक है। सो जैसे मान लो अपने पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, तो हर रेजिस्टेंस के लिए अपने पास यहाँ पे बेटा एक अलग वोल्टमीटर होगा, ठीक है। यहां पे अपन एक वोल्टमीटर लगाएंगे V1, ये क्या है, वोल्टमीटर है। फिर यहां पे अपन एक और वोल्टमीटर लगाएंगे, दैट इज V2, ठीक है, और एक और वोल्टमीटर लगाएंगे, दैट इज V3। सो तीनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे अपन, वो V1, V2 और V3 से करेंगे। ये क्या करेंगे बेटा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V मेजर करेंगे, V, जिसकी बात अपन ने ऑलरेडी कर रखी है। तो हर रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स पे एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसी के लिए अपन यहाँ पे 3 वोल्टमीटर कनेक्ट करे हैं, दैट इज V1, V2 एंड V3। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा सर्किट जो अपन ने बनाया है, ये जो पूरा सर्किट बनाया है, मतलब अपना जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ये पूरे एक ही वायर से कनेक्टेड है ना, ये पूरा एक ही वायर है यहाँ से यहाँ तक। तो क्योंकि वायर एक ही है तो पूरे वायर में करंट का फ्लो सेम रहेगा, करंट का फ्लो सेम रहेगा। तो यहां से अगर आई करंट जा रहा है तो बेटा यहां से भी आई करंट जाएगा, ठीक है, और यहां से आई करंट आ जाएगा और इधर आई करंट फ्लो होगा। आई अपन ने करंट मान लिया, हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है। तो पूरे सर्किट से बेटा सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग से पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, वोल्टमीटर लगाया है। तो यहाँ पे बेटा वोल्टेज क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो अब सुनो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, दैट इज V, ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कैसे आएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 इसको ऐड कर लूं तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस सर्किट का अगर मुझे टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों वोल्टमीटर की रीडिंग्स को ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ पे होगा V2, यहाँ पे होगा V3 और सबको कंबाइन करेंगे तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा, दैट इज V। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो चीज अलग होगी हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे V अलग है तो अपन V ऐड कर रहे हैं। अगले वाले सर्किट में जब अपन देखेंगे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा उसमें I अलग होगा, करंट का फ्लो अलग अलग होगा, तो वहां पे अपन I को ऐड करेंगे, है ना। जो चीज डायग्राम में अलग अलग होगी उसको अपन ऐड कर लेंगे। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे बेटा। नाउ सो V इक्वल टू क्या होता है, अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा है क्या? V इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। कहां से आया? ओम्स लॉ से। कहां से आया? ओम्स लॉ से। ठीक है, नाउ अब सुनो मेरी बात। मैंने क्या आपको सिखाया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अमीटर को कंबाइन करते हैं, तो ये पूरा एक ही वायर है। ठीक है, तो ये देखो अमीटर है, ये कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है। और वोल्टमीटर को पैरेलल ही कंबाइन करते हैं। पैरेलल मतलब मैंने आपको बताया था कि अलग से वायर अटैच करेंगे। तो बेटा देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो वोल्टमीटर हमने लगाया है ये अलग से वायर अटैच करके लगाया है। ठीक है, ये अलग से वायर अटैच करके लगाया है। तो जब वायर हम चेंज करते हैं और फिर इक्विपमेंट को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब सारी चीजें एक ही वायर से कनेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या मेरी? आगे देखो, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। V इक्वल टू होता है IR, तो टोटल ये तो हो जाएगा IR। ठीक है भाई, अब पूरे सर्किट में करंट तो I ही फ्लो हो रहा है, तो I को तो चेंज करेंगे नहीं, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा IR1। ठीक है, इस V1 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से कितना करंट जा रहा है और यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, IR1, यहाँ पे हो जाएगा IR2, यहाँ हो जाएगा IR3। ठीक है भाई, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू जाएगा IR1, I तो सेम रहने वाला सब में, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। R1 R2 R3 सब में अलग अलग है भाई, तीन रेजिस्टेंस अपने पास अलग अलग है, लेकिन करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, दैट इज I। ठीक है, सो V इक्वल टू IR होता है, अपने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे IR को सेम रखेंगे, इधर से अगर मैं I कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहां पे देखो इस I से I कट हो जाएगा तो अपने पास आएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बेटा मेरे पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। नाउ हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो मेरे पास R आया है, इस R को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। हमने अगर इन तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास इस पूरे सर्किट का क्या आ जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ अब यहां पे तो सिर्फ तीन ही थे, यहां पे तो तीन ही रेजिस्टेंस अपने पास थे। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूअस जुड़े हुए, मान लो R3 के आगे R4 लगा हुआ है, फिर R5 लगा है, फिर R6 लगा है, तो ऐसे अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस कंबाइन हो रखे हैं और हमें पता नहीं है कि वहां पे कितने रेजिस्टेंस है, तो मान लो मैंने मान लिया लेट I हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे S क्या बनेगा? S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बेटा? सारों को ऐड करना है, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, और मान लो मेरे पास n रेजिस्टेंस है तो हो गया Rn। तो क्या आपने ये AP में पढ़ा है? क्या आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है मैथ में चैप्टर नंबर 5? तो उसमें आपने पढ़ा होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। तो सेम वही चीज अपने पास, अगर यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आगे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो अपन क्या करेंगे? सबको वन बाय वन ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो अपने पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया यहाँ पे, और इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो था भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो अगर अपने पास कॉम्बिनेशन पैरेलल है ना, तो क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हर रेजिस्टेंस एक अलग वायर से कनेक्टेड होगा, है ना। हर रेजिस्टेंस एक अलग वायर से कनेक्टेड होगा। तो देखो बहुत ध्यान से कैसे बनाते हैं अपन इसको। तो जैसे अपने पास ये एक वायर है, ठीक है, अब यहाँ से एक वायर अलग हो गया और ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से एक और वायर मैंने ले लिया, ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, और मैंने एक वायर और ले लिया और ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो इस टाइप से जब वन बाय वन, एक के नीचे एक, देखो ये क्या, इसको तुम क्या बोलते हो? इसको तुम क्या बोलते हो?
पैरेलल लाइंस, तो जब 1 बाय 1 नीचे की तरफ अपन ऐसा रेजिस्टेंस शो करेंगे तो वो हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होता है अपने पास। नाउ यहां पे देखो, यहां पे ये तीनों वायर अलग अलग है, ये वायर अलग है, ये वायर अलग है, ये वायर अलग है, तो यहाँ पे तीनों वायर अलग अलग है। और फिर हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट कर रखा है किससे, एक तो एमीटर हो गया अपना, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस, एंड देन अपना यहाँ पे हो गया बेटा बैटरी जो अपन बनाते ही हैं, देन अपना एक स्विच हो गया और यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अपना की हो गया या स्विच हो गया जहां से अपन इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, तो यहां से करंट निकलेगा, कितना करंट निकलेगा बेटा आई। लेकिन जब ये करंट यहां जाएगा तो क्योंकि वायर अलग अलग हो गए, क्योंकि वायर अलग अलग हो गए तो हर वायर में अलग करंट फ्लो होगा। तो यहां पे हर वायर में बेटा करंट का फ्लो डिफरेंट होगा। तो यहां पे मान लेते हैं अपन जो करंट गया वो गया I1, यहां पे मान लेते हैं अपना करंट गया I2 और यहां पे मान लेते हैं अपना करंट आया I3। तो ये जो I है बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके अपना जो रेजिस्टेंस है वो 3 अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। सो अपना जो R1 रेजिस्टेंस है बेटा उससे I1 करंट आ रहा है, और जो R2 रेजिस्टेंस है उससे I2 करंट आ रहा है, और जो अपना R3 रेजिस्टेंस है उससे I3 करंट आ रहा है, ठीक है। ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। अच्छा, वोल्ट मीटर को अपन कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को अपन पैरेलली लगाते हैं, पैरेलली लगाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगाना काफी होगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल है तो सिर्फ एक वोल्ट मीटर से काम हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अलग था, यहाँ पे क्या अलग था, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग था सब में, लेकिन यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे करंट अलग अलग है। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो अलग अलग होता है हर एक रेजिस्टेंस में। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, अपन I का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अपन ने पहले किसका वैल्यू निकाला था, अपन ने V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाला था। अब अपन क्या निकालेंगे बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सो I इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहां से जो करंट जा रहा है I, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये करंट मेरे पास वापस आ जाएगा। भाई यहां से जब ये करंट वापस निकलेगा तो ये I बनेगा ना, तो ये तीनों करंट का कॉम्बिनेशन I बनाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 गिव्स टोटल I, ठीक है, टोटल करंट आ जाएगा। अब सुनेंगे बहुत ध्यान से, I क्या होता है, देखो तो हमें पता है सर V इक्वल टू होता है IR, ये अपना ओम्स लॉ है। तो अगर मुझे यहां से I की वैल्यू निकाली तो R को नीचे भेज दो, तो I इक्वल टू हो जाता है भाई V अपॉन R, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो V अपॉन R हो गया। तो यहां पे बेटा ये तो बनेगा V अपॉन R, ठीक है, ये हो जाएगा V अपॉन I किस में जा रहा है, I किस में जा रहा है R1 में, तो V अपॉन R1, फिर I2 जा रहा है R2 में और I3 जा रहा है R3 में। तो अगर मैं यहां से V कॉमन ले लूं ऊपर से, तो देखो बहुत ध्यान से V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहां बचेगा 1 अपॉन R1, यहां बचेगा 1 अपॉन R2 और यहां बचेगा 1 अपॉन R3, ठीक है। V से V कट गया तो यहां बचा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R2 सॉरी R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर पैरेलली कंबाइन होंगे तो अपने पास इस टाइप का फॉर्मूला यहां पे बनेगा, ठीक है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर अपने पास रेजिस्टेंस है तो वो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 इस टाइप से ऐड करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर पैरेलली कंबाइन है तो अपन को इस टाइप से टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो यहां पे अपने पास जो R आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वही इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। नाउ अब जैसे यहां पे 3 रेजिस्टेंस कंबाइन है, वैसे 3 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 ऐसे कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है और हमें पता ही नहीं है कितने हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा 1 अपॉन RP, P मतलब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो पीछे मैंने S लगाया था, पीछे मैंने RS लगाया था। RS का क्या मतलब है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और प्लस में ऐसे चलता जाएगा 1 अपॉन Rn, ठीक है। सो ये अपना फॉर्मूला बनेगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये आपको अगर पैरेलली कंबाइन करते तो अपन इस टाइप से अपना फॉर्मूला लगा के टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ये चीजें समझ में आई होगी। तो अपन ने दो कॉम्बिनेशन पढ़े, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, देन अपन ने पढ़ा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अमीटर को हमने सीरीज में कंबाइन किया है पूरे एक वायर से, और वोल्ट मीटर को अपन ने पैरेलल कंबाइन किया है, तो इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब सारी चीजें एक ही वायर से कनेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है और बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है जिसमें मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहां तक पहले तो राइट डाउन करेंगे, देन अपन करते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपने पास 4-5, ठीक है। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं ताकि अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखो अपन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है अपने पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक लैंप। तो अपने पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, वूज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। तो अपने पास उसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा 20 ओम है। तो एक रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है दैट इज 20 ओम, ठीक है। देन एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और एक कंडक्टर है अपने पास, एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है R2 है 4 ओम, ठीक है। तो अपने पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, ठीक है, और ये अपना लैंप है, ठीक है। सो इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इसका रेजिस्टेंस है अपने पास 20 ओम, ठीक है। क्या ये पूरा एक ही वायर से कनेक्टेड है सिस्टम? यस, ये पूरा एक ही वायर से कनेक्टेड। अगर ये बल्ब इसके नीचे अलग से वायर लगा के कनेक्टेड होता तो वो पैरेलल होता। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में कंबाइन हो रखे हैं। अब आप इससे क्या बोल रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है अपने पास 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो अपने पास वोल्टेज कितना है बेटा यहाँ पे 6 वोल्ट, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है भाई, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है R निकालो, ठीक है। अब R कैसे निकालेंगे, ये सीरीज में कंबाइन हो रखा है, ये सीरीज में कंबाइन हो रखा है। सीरीज का फॉर्मूला अपन ने अभी भी पढ़ा है, सीरीज का फॉर्मूला होता है बेटा R1 + R2, सीधा सीधा जोड़ दो, ठीक है। सो सीरीज का टोटल अपने पास आ जाएगा बेटा R1 कितना है 20 और वो कितना है 4। तो अपने पास यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 24 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास पहले का आंसर, ठीक है बेटा, ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ आगे देखो बी, इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट अगर अपन करते हैं यहाँ पे तो देखो द करंट थ्रू द सर्किट, तो कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना। तो क्या अपने पास V = IR फॉर्मूला होता है, V = IR अपने पास फॉर्मूला होता है। और यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है मुझे ये बताना है, यहां से कितना I मतलब करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे I निकालना है। तो I इक्वल हो जाएगा V/R, यार नीचे चला जाएगा तो I = V/R। मुझे I फाइंड आउट करना है, V कितना है, V है 6 और R कितना आया, R लेंगे बेटा टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पूरे से पूछ रहा है, सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि यहां से कितना करंट जा रहा है। भाई ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, तो उसने ये थोड़ी पूछा है रेजिस्टेंस R1 से कितना करंट जा रहा है, ये पूछ रहा है पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अपन टोटल रेजिस्टेंस लेंगे दैट इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा 6 4 24, तो ये आ गया भाई 1/4। तो I की वैल्यू यहाँ पे हो गई बेटा 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 में आप 4 का डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया अपना, तो यहाँ से इतना करंट फ्लो हो रहा है। आगे देखो भाई सी पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो हमें क्या बोल रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो देखो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अपना अलग होगा, क्योंकि सीरीज में अपन कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं। चेक करो, चेक करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेक करो, R1 के नीचे V1 इसके नीचे, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। फिर इसका भाई R1 है तो इसका पोटेंशियल अलग होगा और इसका पोटेंशियल अलग होगा, तो दोनों का निकालेंगे। सो V = IR अपना फॉर्मूला होता है। तो जब अपन V1 ले रहे हैं तो R1 लेंगे, सीरीज में करंट तो सेम होता है तो I ही रहेगा, और जब अपन V2 ले रहे हैं तो अपन IR2 लेंगे, बस सिंपल। I की वैल्यू कितनी है अपने पास, I की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, चलो इसको एक काम करो, I की वैल्यू को 1/4 रख लो, 1/4 रख लो,
और R1 कितना है अपने पास, R1 है बेटा 4, R1 कितना है 4 है, तो 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 1 वोल्ट, कितना बचा 1 वोल्ट। तो V1 तो आ गया 1 वोल्ट, और अगर मुझे V2 निकालना है, अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू I कितना है मेरा, I है 1/4 इंटू R2 कितना है बेटा, R2 है हमारा 20, तो इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया बेटा 5 1 5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना वोल्टेज है बेटा 1 वोल्ट और यहाँ पे अपना वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग वोल्टेज निकलेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी पे बेस था, तो अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तो फिर आप इनको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था अच्छे से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। तो अपने पास 3 सेल होने चाहिए। देखो सेल कैसे बनाते हैं, सेल बनाते हैं अपन ऐसे, ये सेल होता है अपना, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसमें 3 सेल होनी चाहिए, तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। तो ये लो भाई पॉजिटिव नेगेटिव, और हर सेल कितने का होना चाहिए 2 वोल्ट का। ठीक है, सेल ऑफ 2 वोल्ट, तो 2 और 2 टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। क्या 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। नाउ अ 5 ओम रेजिस्टर, तो यहां से एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है अपन को। ठीक है, एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है, तो ये लो भाई ये हो गया अपना एक रेजिस्टर, दैट इज 5 ओम। देन 8 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, 8 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना है, बट डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना, तो जैसे आपको सिखाया गया है वैसे करते जाओ। ठीक है, ऑल इन सीरीज कैसे कनेक्ट करना है बेटा, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, तो सबको एक ही वायर से कनेक्ट करना है, सीधा सीधा कंबाइन करते जाओ। तो यहाँ पे दूसरा है अपने पास 8 ओम रेजिस्टर, दूसरा है 8 ओम रेजिस्टर, तो ये लो 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर, और तीसरा है बेटा अपने पास 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। देखो तो 3 रेजिस्टर है अपने पास, ये तो हो गया बेटा 8 ओम और ये हो गया अपने पास 12 ओम। ठीक है, ये हो गया भाई अपने पास कनेक्टेड, एंड अ प्लग की, और यहाँ पे की लगानी है बेटा अपन को। ठीक है, की लगानी है बस। तो अपन को 3-4 चीजें कनेक्ट करनी थी। सबसे पहला क्या था अपने पास, एक बैटरी लगानी थी जिसमें 2 वोल्ट का सेल हो, तो बैटरी ये एक सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया, 3 सेल हो गए, टोटल 6 वोल्ट का अपने पास बैटरी हो गया। देन 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर, 12 ओम का रेजिस्टर एंड एक की लगानी है। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब बेटा सारी चीजें क्या होंगी एक ही वायर से कनेक्टेड होगी। तो ये अपना डायग्राम है, बस सिंपल। नाउ अब इसी डायग्राम को अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। तो ये अपना क्वेश्चन 1 है, बुक में आप देखोगे। तो इसी को अपन वापस से रीड्रॉ करना है, इसी को अपन ने वापस से रीड्रॉ करना है। पुटिंग इन अ मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो अपन को इसी डायग्राम में क्या चीजें ऐड करनी है, एक तो अमीटर ऐड करना है, तो अमीटर सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में कंबाइन कर देंगे, और एक बेटा वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, किसके साथ जोड़ना है बेटा, 12 ओम रजिस्टर के साथ, 12 ओम रजिस्टर के साथ। तो देखो ये अपना एक सेल हो गया 2 वोल्ट का, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, तो टोटल हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, देन अपन को यहाँ से एक अमीटर कनेक्ट करना है, तो ये लो भाई अमीटर। ठीक है, प्लस माइनस, देन यहाँ से अपने वायर निकलेगा, तो अपने पास 3 रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर है 1 2 एंड 3। एक है बेटा 5 ओम, एक है 8 ओम और एक है 12 ओम। ठीक है, इसी डायग्राम को वापस बनाना है, 5 8 12। देन यहाँ से अपन को एक की लगानी है। ठीक है बेटा, यहाँ से अपन को एक की लगानी है, और ये बन गया अपना डायग्राम। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या लगानी है अपन को भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अपन को 12 ओम का रजिस्टर लगाना है। सॉरी, 12 ओम के रजिस्टर के लिए अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवाना है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई यहाँ पे V लगा देंगे, ये लो, बस इसका मेजर करना है, इन दोनों के लिए नहीं बोला उसने। ठीक है, तो 12 ओम के रजिस्टर के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है, तो अपन ने लगा दिया वोल्ट मीटर। नाउ व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड द वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे क्या रीडिंग्स देखने को मिलेगी अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो देखो कैसे निकालेंगे रीडिंग्स, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो रीडिंग यहां से बेटा करंट आई फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
तो यहाँ से करंट आई फ्लो होना चालू होगा, इधर से आई करंट निकलेगा भाई, आई करंट निकलेगा, इधर से पूरा सेम करंट निकलता है, तीनों रेजिस्टर में सेम करंट जाएगा। तो आमीटर में रीडिंग आएगी बेटा करंट की, ठीक है। ये किसकी रीडिंग देगा आपको? करंट की रीडिंग देगा, आई की। तो बेसिकली मुझे आई निकालना है। आई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों ये किस में जुड़े हुए बेटा? R1, R2 और R3, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे अपन सीरीज का, दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 12, ये आ जाएगा बेटा अपने पास 25 ओम, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो 25 ओम आ जाएगा। 12 और 8 20 और 5 25। नाउ मुझे क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई इक्वल्स टू होता है बेटा V अपॉन आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो आर नीचे आ जाएगा तो V अपॉन आर हो जाएगा। तो आई जो होगा बेटा मेरे पास, वो वोल्टेज कितना है? 6, वोल्टेज है 6, पूरे सर्किट का तो 6 है, और रेजिस्टेंस कितना है अपने पास? 25। तो ये बेटा मेरा क्या आ गया? अब आप इसमें चाहो तो डिवाइड कर लो 6 में 25 का, ठीक है। 6 में 25 का डिवाइड कर लो, चलो। तो 0.05 = 50, तो 10 0.24, तो आएगा बेटा 0.24 एम्पियर, ठीक है। तो अपनी आमीटर की रीडिंग तो ये आ जाएगी, आमीटर की रीडिंग तो ये आ जाएगी, ठीक है। ये तो हुई आमीटर की रीडिंग। तो यहाँ लिखेंगे अपन, इसने अपन को बोला है रीडिंग बताओ, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन आमीटर। तो रीडिंग इन आमीटर, आमीटर में कितनी रीडिंग आएगी भाई? आमीटर में रीडिंग आएगी 0.24 एम्पियर की, ठीक है, 0.24 एम्पियर की। दूसरी बात क्या बोल रहा है? वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। अच्छा, वोल्ट मीटर कहाँ जुड़ा हुआ है भाई? इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो V इक्वल टू क्या होता है? सेकंड देखो इसका, V इक्वल टू क्या होता है अपने पास? V इक्वल टू होता है IR, ठीक है बेटा, IR। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है अपन से, I कितना है अपना? 0.24 या 6/25, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं 0.24, ठीक है। I का वैल्यू अपन यहाँ से आ गया भाई। करंट तो तीनों में सेम फ्लो हो रहा है। अब इसका V पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस लेंगे अपन 12, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 24 × 12, 4 to the 8, 2 1 = 2, 2 to the 4 4, 8, 288। तो ये आएगा बेटा 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो ये अपना वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी रीडिंग्स निकाल सकते हो यहाँ पे। तो ये हुआ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो इसे राइट डाउन करेंगे आप, देन अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा अपन को? इन द सर्किट डायग्राम गिव्स इन फिगर 11.10, तो इस टाइप का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू ऑफ 5, 10 एंड 30। तो अपन को R1 कितना दे रखा है? 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम और R3 दे रखा है बेटा 30 ओम, ठीक है। ये अपन को गिवन है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो अपन को यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है टोटल, दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। नाउ कैलकुलेट, फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट कैलकुलेट करो भाई द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। तो अपन ने बात करी थी कि जब यहां से करंट निकलेगा I, तो क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल है, मतलब ये तीनों वायर अलग अलग है, तो यहां से करंट जाएगा I1, यहां से करंट जाएगा I2 और यहां से करंट जाएगा I3, ठीक है। ये अपन ने बात करी थी ना अभी। नाउ तो अपन को तीनों का I निकालना है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा V अपॉन R1, ठीक है। I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R3। I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू IR, तो I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो I1 निकालना है अगर मुझे, तो V कितना है बेटा? V हमें दे रखा होगा, V हमें दे रखा होगा, देखो ये रहा 12। तो 12 अपॉन R1 की वैल्यू 5 है, इसका इसमें डिवाइड कर दो। सो I1 इक्वल्स टू 5 2 10.0, 5 4 20, ये लो 2.4 एम्पियर तो आएगा I1। देन I2 कितना आ जाएगा बेटा अपना? V तो सेम रहेगा 12। भाई पूरे सर्किट में अपना जो यहाँ पे वोल्टेज देगा ये वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो है अपना वो सेम रहेगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5, तो ये हो गया 10, I2 R2 का वैल्यू 10 है, 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर।
देन थर्ड आ जाएगा बेटा अपने पास I3 इक्वल टू V की वैल्यू तो वही सेम 12 अपॉन R3 कितना है अपने पास, R3 कितना है बेटा 30 है, वाह R3 कितना है 30 है, तो ये हो गया 3 4 12, तो ये हो जाएगा बेटा 0.4, ठीक है 3 4 12 तो 0.4 हो जाएगा ये। तो अपने पास तीनों का करंट आ गया, तो पहला तो अपना सॉल्व हो गया, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, तो हर रजिस्टर से R1 से 2.4 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, R2 से 1.2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, R3 से 0.4 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखो, अब आगे क्या करना है अपन को भाई, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड में क्या बोल रहा है अपन को, देखो सेकंड पार्ट इसका बी में बोल रहा है, पार्ट बी, द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा I हो जाएगा, इसको अपन ऐड कर लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, भाई यहां से जो करंट निकलेगा I1 I2 I3, तो यहां से टोटल I बनेगा, इधर से तो I करंट फ्लो होगा, दैट इज टोटल करंट, तो सबको ऐड कर लो, सो I इक्वल्स टू ये हो गया बेटा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ठीक है सबको ऐड कर दो, तो अपने पास आ जाएगा 4 और 4 8 और 2 10, 10 का 0 हो गया, 2 3 4, तो ये बनेगा बेटा 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट, टोटल करंट जो अपना आएगा दैट इज 4 एम्पियर, तो ये अपना हुआ बी का आंसर। नाउ अब अपने पास बच रहा है बेटा कौन सा, सी पार्ट, तो सी का आंसर देखो भाई, सी में क्या बोल रहा है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अपने पास टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है भाई, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे निकालते हैं ना पैरेलल में, तो यहाँ पे देखो 1/R टोटल R, 1/R कितना है भाई, R1 कितना है 5, दूसरा है 10 और तीसरा है 1/30, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1/R इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 10 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा, क्या 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आ गया, तो 5 6 30, ये लो 6, 10 3 30, ये लो 3 और 30 1 30, ये लो 1, तो ये हो गया 1/R इक्वल्स टू 6 7 8 9 और 1 10 अपॉन 30, तो ये कट के हो जाएगा 1/3, तो ये 1/R की वैल्यू है, ये आंसर नहीं है मेरा, ये 1/R की वैल्यू है, तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास आएगा R, और आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 3, तो ये अपना टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। जब भी आप 1/R निकालेंगे तो उसको रिवर्स करके जरूर लिखेंगे, या फिर समझ लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर गया तो R बना, ये उधर गया तो 3 1 3 बना, ठीक है, या फिर सिंपली बोलूं तो रिवर्स कर दिया हमने इसको, तो दोनों तरफ से रिवर्स करेंगे तब आपके पास R की वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये कौन सा है अपने पास, R पैरेलल में आया अपने पास, तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आया यहाँ पे बेटा 3 ओम, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है अपने पास, तो उसे करते हैं फाइनली, एंड देन अपना ये लेक्चर हो गया बेटा कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। इन फिगर 11.12, तो अपने पास फिगर है इस टाइप का, R1 कितना है 10 ओम, R1 कितना है भाई 10 ओम है, R2 कितना है 40 ओम, R3 कितना है 30 ओम, R4 कितना है 20 ओम और R5 कितना है 60 ओम, ठीक है। तो ये अपन को गिवन है पूरी इंफॉर्मेशन, एंड अ 12 वोल्ट, तो ये है बेटा 12 वोल्ट, ठीक है। बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट फर्स्ट, क्या फाइंड करना है भाई, फर्स्ट देखो द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो मेरी बात सुनो कैसे करेंगे। देखो पहले तो ये पूरा यहां से ये पूरा क्या है बेटा, एक वायर है, ये पूरा एक वायर है, लेकिन इस वायर में अपने पास दो जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इसको, ठीक है। तो जब मैं इसको निकालूंगा, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूं, दैट इज 1/RP, ठीक है, पैरेलल के लिए RP ले लेते हैं अपन, तो 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही रेजिस्टेंस है अपने पास इसमें, भाई पैरेलल में दो ही रेजिस्टेंस अपने पास, तो ये ले लेंगे 1/R1, तो यहां से अपने पास आ जाएगा बेटा 1/RP इक्वल टू 1 दैट इज 10 प्लस 40, 1/40, 1/RP एलसीएम लो, 10 और 40 का एलसीएम 40, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो हो गया 5/40, ठीक है। 1/RP इक्वल्स टू 5/40, इसको काटोगे 5 5 5 8 40, तो RP का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा बेटा, इसको रिवर्स करो तो 8 ओम आ गया, ठीक है।
तो ये दोनों अगर मैं कंबाइन कर देता हूं रेजिस्टेंस तो मेरे पास बनेगा बेटा, देखो इसको अगर मैं इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास यहां पे बनेगा 8 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नीचे हम यहां पे अगेन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/RP2, ठीक है, यार P1 है, ये P1 और ये पूरा P2 मान लो। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अपने पास यहां से आ जाएगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कंबाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 3 4 5 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 3 4 और 5 लिख लो, क्या दे रखा है इसने। सो 1/RP2 कितना आ जाएगा बेटा 1 ये है 30, देन है 20, देन है 60। ठीक है, 30 20 60। सो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे 1/RP2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 30 2 जा 23 जा 3 4 5 6, तो टोटल हो गया ये RP2 इक्वल्स टू 6/60 कट के 1/10 आ गया। इसको रिवर्स करोगे तो RP2 कितना आ जाएगा बेटा 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, RP1 RP2। तो जब हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो अपने पास जो रेजिस्टेंस बना बेटा वो कितना बना 10 ओम बना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डायग्राम वापस ऐसे कैसे बना देता हूं पूरा, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपको कैसे नजर आ रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको कैसे नजर आ रहे हैं। देखो ये पूरा एक ही वायर है। ठीक है, तो जितना करंट यहां से जा रहा है बेटा उतना ही करंट यहां से जा रहा है। आपको नजर तो ऐसे आ रहा होगा कि पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये पूरा वायर एक ही है, ये पूरा वायर एक ही है। तो ये दोनों अब सीरीज में आ गए, ये दोनों किस में आ गए बेटा सीरीज में आ गए। तो यहां पे अपन अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो, बात समझो पहले तो हुआ क्या भाई, ये तो पूरा एक वायर है ना, ये तो पूरा एक वायर है। ठीक है, जब हमने इन तीनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया तो बना 8 ओम, इन तीनों को कंबाइन किया तो बना 10 ओम, और फिर मैंने ये वायर एज लगा दिया। तो आप चेक करो, जितना करंट यहां से जा रहा है बेटा उतना ही करंट यहां से जा रहा है। तो जब करंट इन दोनों में सेम जा रहा है इसका मतलब ये कौन से होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये पूरा वायर है वो हमारे पास बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के अपने पास क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर निकालू मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का तो ये हो जाएगा बेटा RP1 प्लस RP2। भाई इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम। ठीक है, दैट इज 18 ओम। तो ये बेटा अपने पास आंसर आ गया एक तो। ठीक है, फर्स्ट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। देन द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो यहां से कितना करंट फ्लो रहा है भाई, यहां से कितना करंट फ्लो रहा है। तो करंट कैसे निकालेंगे भाई, करंट निकालेंगे V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू होता है अपना V/R। ठीक है, सो I इक्वल्स टू V कितना है बेटा 12। ठीक है, और R कितना है अपने पास 18। टोटल रेजिस्टेंस लूंगा ना मैं तो टोटल रेजिस्टेंस लूंगा क्योंकि V/R रख रहा हूं। I तो सब में सेम फ्लो रहा है यहाँ पे अब क्योंकि ये सीरीज में आ चुका है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा बेटा 6 2 जा और 6 3 जा, तो 2/3 एम्पियर। अब इसको चाहो तो पॉइंट में डिवाइड करके निकाल लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से बेटा अपन ने आज डिस्कस किए 2 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन जिसका अपने पास फॉर्मूला आया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर आगे भी लगे हुए तो R4 R5 R6 ये सारे कॉन्टिन्यूस जुड़ जाएंगे। और अगर अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अपन उनको 1 के अपॉन में लेके ऐड कर देंगे। तो ये 2 टॉपिक अपन ने आज डिस्कस किए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस करो तभी आपका कॉन्सेप्ट ये ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।